Hello dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal from chemistry lecturer in Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. My dear students, class 10 subject chemistry, lesson name है lesson 1 name है chemical reaction and equations part 3. Dear students, there are two videos are given me and these video are part 3. Dear students, the previous video are discussed in combination reaction and today are discuss decomposition reaction. Dear students, what are your questions in decomposition reaction? Dear students, decomposition reaction का मीनिंग होता है वियोजित होना या टूट जाना. जिस केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है और टू मोर सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, देखिए इन विच a compound break down to form two or more substance are called decomposition reaction. Okay dear friends, in which a compound इस रिएक्शन में कंपाउंड ब्रेक डाउन टूट जाता है टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें ये भी एक कंपाउंड है, हमारा कंपाउंड है और इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट. इस ब्रेकअप हो रहा है इसका यहाँ पर और किसमें A plus V, there is no as product. Dear students, reactant are breaks into two substance is called product and these are called reactant. This reaction is called decomposition reaction. Okay, example. Dear students, CaCO3. This formula's name is calcium carbonate. Are decomposed in presence of heat to formed by CaO and CO2. Next example, 2NH3. Dear students, this formula's name is ammonia. is heated कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. These reaction are balanced because 2 moles of NH3, N के यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट कितने हैं, 2 एंड 2 3 या 6, 3 2 या 6. ओके, नेक्स्ट हेडिंग है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए डियर स्टूडेंट. 3 स्टूडेंट एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके. 2KClO3 क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ब्रेकअप 2KCl plus 3O2. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है पोटेशियम क्लोराइड का. पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स,
टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ decomposition reaction. Okay, these are three types. Number one, okay, पहली रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर देना। जिस रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेजेंट होगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डियर फ्रेंड्स, दिस reaction more simple, this reaction a single substance break into two or more simple substance in presence of heat this is called thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में बताया द रिएक्शन इज सिंगल सब्सटेंस ब्रेक। इस रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इन टू और मोर सिंपल सब्सटेंस, कहते हैं टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में इन प्रेजेंस ऑफ हीट की प्रेजेंस में इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, decomposition of कैल्शियम कार्बोनेट। ओके डियर स्टूडेंट, हम इसमें क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, CaCO3 प्रेजेंस ऑफ हीट, दिस सिंबल इज नोन एज हीट, CaO + CO। डियर स्टूडेंट, इसकी थ्योरी सेल्फ लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट is heated to formed by calcium oxide and carbon dioxide। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सेल्फ लिख सकते हैं इसमें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, के लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट is heated to formed by, क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की थ्योरी ये हो गई। डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को लिखना कंपलसरी है, बिकॉज दिस रिएक्शन की थ्योरी ना लिखने पर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू फॉर्मेट बाय कैल्शियम ऑक्साइड एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, next example है dear students, decomposition of पोटेशियम यानी पोटेशियम क्लोराइड। अभी डियर स्टूडेंट पिछले भी बताया था पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम क्लोराइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन देखिए इसकी। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है क्लोराइड का 2KCl3। डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट या हीटेड टू फॉर्म बाय 2KCl प्लस 3O2। रिएक्शन की थ्योरी कैसे लिखते हैं जरा ये देखिए डियर स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड is heated to form by 2KCl and O2। इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, कंफर्म हुआ? समझ में आ गई रिएक्शन है? ओके, नंबर 2, नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन OR और इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। दिस नेम इज important. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन composition may be electric current is passed through in aqueous solution, aqueous solution of a compound। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में भी इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है थ्रू इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। किसमें? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड के एक्वा सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर का कर रहे हैं H2O फॉर्मूला वाटर का। ओके, इसके ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, किसको कर रहे हैं? H2O। किस में टूटेगा ये देखिएगा, H2 प्लस O2। ओके, रिएक्शन बैलेंस करनी है। H कितने हैं? 2 है। ओके कितने यहाँ पर? 2 है। यहाँ पर कितना 1 है, तो 2 कर देंगे, 2 2 या 4, 2 कर देंगे। ओके, रिएक्शन इज योर बैलेंस। तो यहाँ पर थ्योरी कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट? देखिए यार थ्योरी, वाटर
is electrolyte is passed in electric current to formed by hydrogen and oxygen, hydrogen and ऑक्सीजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, इसी का दूसरा एग्जाम्पल और कराते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका डीकम्पोजिशन of NaCl. NaCl is a common name salt. Dear student देखिए 2NaCl एरो 2Na प्लस Cl2 किसी प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट ओके इलेक्ट्रिक करंट में इसमें फ्लो किया, किसमें कौन सी स्टेज में होगा, लिक्विड। ये हमें कैसे मिलेगा, सॉलिड। और क्लोरीन क्या है, सब जानते हैं गैस है। तो इसकी थ्योरी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे, NaCl is passed in electric current to formed by sodium and क्लोरीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए अब आपके। नेक्स्ट हेडिंग है फोटोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट फोटोलाइसिस रिएक्शन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, photo decomposition reaction is the chemical substance is broken down into simpler substance by presence of sunlight। इस chemical reaction में chemical substance is broken टूट जाता है into simple substance में by presence of sunlight, यानी कि sunlight की presence में। example decomposition of AgCl। ओके dear student देखिए 2AgCl in presence of sunlight। ओके तो किसमें टूट जाएगा, 2Ag प्लस Cl2। थ्योरी कैसे लिखेंगे आपको पता है ना डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जस्ट बताई थी इससे पहले भी। तो AgCl बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, आप लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड इज पास्ड इन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पार्ट में लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्मेड बाय सिल्वर एंड क्लोरीन okay dear student 2AgCl is presence of sunlight to formed by silver and chlorine। okay नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फोटोलाइसिस रिएक्शन का डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। decomposition of hydrogen peroxide। डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला नोट याद होगा, H2O2 in presence of sunlight to formed by
H2O प्लस ऑक्सीजन, H2O प्लस ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर भी 2 कर दो, बैलेंस हो गई। कैसी थ्योरी लिखेंगे पता है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट to formed by water and oxygen ओके। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच आ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट इधर से उधर हो जाता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी डेफिनेशन देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर टिपिकल लग रही हो तो ये सिंपल लैंग्वेज में है, द केमिकल रिएक्शन इन विच, वह केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के द्वारा फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसके NaCl। डियर स्टूडेंट्स इसका सिंपल पहले उस लैंग्वेज से समझा दें, सिंपल लैंग्वेज में ये कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है इसका। ओके, AB प्लस CD एरो। ओके डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखिएगा हमारा इसका एग्जाम्पल इस रिएक्शन में, या आप C भी ले सकते हैं ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं। A यहाँ से, C यहाँ से, क्या हो गया AC ले सकते नहीं डियर स्टूडेंट्स, AB प्लस C, चलो AC ले लो, AC प्लस B। ओके एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल देखिए NaCl प्लस AgNO3। डियर स्टूडेंट Ag यहाँ से, Cl यहाँ से, प्लस क्या बचा Na और NO3। ओके सिल्वर, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। ओके पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिएगा इसी का 2Na प्लस 2HCl, Na यहाँ से, Cl यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 2NaCl प्लस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और बता रहे हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Mg किसका सैम्बल है, मैग्नीशियम, तो Mg यहाँ से, SO4 यहाँ से। ओके क्या बन गया MgSO4, क्या बचा Cu। दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके नेक्स्ट हेडिंग आती है डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स होती है, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं टाइप्स, पता है सभी स्टूडेंट्स को। डियर स्टूडेंट्स 2 टाइप्स की होती है, नंबर 1 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नंबर 2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम डियर स्टूडेंट पहली रिएक्शन पढ़ा रहे हैं आपको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके अ सिंगल displacement a single
displacement reaction generally occur when a more reactive metal replace another metal from an ionic compound. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें बताया जा रहा है आ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली अकर व्हेन अ मोर जनरली प्राप्त होती है व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस हो जाती है अनदर मेटल, दूसरे मेटल के द्वारा फ्रॉम एन आयोनिक कंपाउंड, उसके आयोनिक कंपाउंड से। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए ए प्लस बी सी एरो, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए यहाँ से और सी यहाँ से, क्या हो गया ए सी, क्या बचा बी। दिस is known as single displacement reaction. This reaction are identification to a single compound or participate in this reaction. Okay, example single compound Zn plus more reactive element CuSO4 compound है, तो Zn यहाँ से Cu यहाँ से क्या हो गया ZnSO4, क्या बता Cu। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल Mg प्लस CuSO4, दिस फॉर्मूला इज कॉपर सल्फेट Mg यहाँ से SO4 यहाँ से क्या बचा Cu। ओके स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग आती है सी की। डियर स्टूडेंट, सिंगल ही पढ़ा रहे हैं अभी, सिंगल में आती है टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्लासिफिकेशन लिखो, रिएक्शन ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, दीज आर टू टाइप्स, कितने टाइप्स होती है टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स। ओके, नंबर 1 होती है कैटायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके डियर स्टूडेंट्स, कौन सी है कैटायन। कैटायन में क्या होता है, इन दिस reaction one cation replace another one from solution a cation is a positive charge positively charged ion
और मेटल। आयन भी हो सकता है और वो मेटल भी हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, इन दिस रिएक्शन वन कैटायन रिप्लेस अनदर वन फ्रॉम सॉल्यूशन। उसके कैटायन रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम सॉल्यूशन से। अ कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज, उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। किसमें हो जाता है? हो सकता है चार्ज, आयन भी हो सकता है और मेटल भी होता है। इट्स कॉल्ड कैटायन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है Fe+CuSO4। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? Fe यहाँ से, CuSO4 यहाँ से, FeSO4 प्लस Cu। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Pb+CuCl2 प्लस Cu। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Zn+H2SO4। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? Zn और यहाँ से SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ओके, कितने? 3 एग्जाम्पल हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी थी? कैटायन। ये कौन सी? एनायन। ओके, इन दिस रिएक्शन one anion displacement another from its solution, an anion is a negatively charged ion or non-metal। एग्जाम्पल, ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन प्लस NaBr एक्सचेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो Na यहाँ से, Cl यहाँ से, तो 2NaCl प्लस क्या बचा डियर स्टूडेंट्स? ब्रोमीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Br2 प्लस 2Ki एरो, के यहाँ से, Br यहाँ से, क्या बन गया? 2KBr प्लस I2। और लास्ट रिएक्शन है CuSO4 प्लस Zn एरो, Zn यहाँ से, SO4 यहाँ से, प्लस Cu। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एग्जाम्पल थे। इस रिएक्शन में बताया रहा है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में वन एनायन डिस्प्लेसमेंट अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एनायन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसके सॉल्यूशन से। एनायन इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। आयन और नॉन मेटल भी हो सकता है। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स ये रहे, Cl2 प्लस 2NaBr एरो, NaCl प्लस Br2। उसी प्रकार से Br2 प्लस Ki, 2Ki से क्या बनेगा? 2KBr प्लस आयोडीन, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला ब्रोमीन, ये पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और आयोडीन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। और रिएक्शन है वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।